अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों आपको आपकी स्क्रीनों पे एक तस्वीर नजर आ रही होगी। ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि इस तस्वीर के पीछे पूरी एक कहानी है और उस कहानी के पीछे एक फलसफा है और उस फलसफे की इस वक्त हमारी कौम को शदीद जरूरत है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इंडियन रियासत कर्नाटका में एक तेंदुआ अपने शिकार पे निकला हुआ था। जब उसको अपना पेट भरने के लिए कोई शिकार नहीं मिला तो उसको एक कुत्ता नजर आया और वो उसी के पीछे पड़ गया। लेकिन कुत्ते ने भी अपनी जान बचाने के लिए सरपट दौड़ने की कोशिश कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद कुत्ते को यह एहसास हो गया कि इस तेंदुए को आउट रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसको सामने एक खिड़की नजर आई जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख था। तो कुत्ते ने जंप लगाकर उस खिड़की के अंदर जाके अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे ही तेंदुए ने भी छलांग लगा दी। और जैसे ही उन दोनों ने उस कमरे के अंदर लैंड किया उस खिड़की के जरिए, तो वो क्या देखते हैं कि वो एक वॉशरूम है जिसका दरवाजा बाहर से बंद है। तो जैसे ही वो दोनों उसके अंदर घुसे, उन दोनों को एहसास हो गया कि अब दरवाजा आगे से बंद है, पीछे से खिड़की के जरिए हम वापस जा नहीं सकते। तो इस सूरत हाल को देखते हुए कुत्ते को एहसास हो गया कि अब तो मेरी मौत यकीनी है और वो दुबक के उसी वॉशरूम के कोने में लग के बैठ गया। लेकिन जैसे ही ये सारी सूरत हाल उस तेंदुए ने देखी और उसको भी एहसास हो गया कि मैं कुत्ते को खा तो सकता हूं लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो भी उसी वॉशरूम के दूसरे कोने में कुत्ते की तरह ही दुबक के बैठ गया और वो सारी रात इसी तरह बैठा रहा। तो वो वॉशरूम महकमा जंगलात के एक गेस्ट हाउस का था। सुबह जब उस गेस्ट हाउस का अमला आया, उन्होंने वो सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने महकमा हैवानात को बुलाया। उन्होंने उस तेंदुए को बेहोश करके पकड़ के जंगल में जाके छोड़ दिया। अब उस महकमा जंगलात के ऑफिसर्स ने हैवानात के माहिरीन को बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या सूरत हाल है। जब एक तेंदुआ एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, फिर जब कुत्ता उसकी पकड़ में आ गया तो उसने उसको खाया क्यों नहीं? और वो सारी रात एक ही वॉशरूम के अंदर एक कोने में कुत्ता दुबक के बैठा रहा, दूसरे कोने में तेंदुआ दुबक के बैठा रहा। तो माहिरीन हैवानात ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा ये जो जानवर होते हैं, स्पेशली जंगली जानवर, ये अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हत्ता कि अपने बच्चों को भी खा सकते हैं। लेकिन ये अपनी आजादी के मामले में इतने ज्यादा हसास होते हैं कि जब इनको महसूस होता है, इनको फीलिंग्स आती हैं कि हम अब कैद हो चुके हैं या अब हमारी आजादी खत्म होती नजर आ रही है, तो ये भूख और प्यास सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि इनके लिए इनकी भूख और प्यास से भी ज्यादा इनकी आजादी मुकद्दम है। एक तरफ तो ये हाल है जानवरों का, वो भी जंगली जानवरों का, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात, जिनकी आजादी, इज्जत नफ्स, गैरत, सब कुछ का हुक्मरान ऑमलेट सा बना के खा चुके हैं। लेकिन हम हैं कि कोई शर्म ही नहीं है। अभी तक ऐसे आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, हत्ता कि अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे, उनसे आटा खरीदने के लिए भी हम इस कदर जलील हो रहे हैं। ये एक और वीडियो है, ये देखें। अब ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, ये बंदा जो वीडियो बना रहा है, ये मोटरसाइकिल पे सवार है और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट तक मोटरसाइकिल चलता रहता है और ये लाइन जो है लंबी से लंबी होती जाती है और वो इस लाइन की वीडियो शूट करता जा रहा है। और ये सारी आवाम एक आटे के तोड़े के लिए खड़ी हुई है, वो भी उस आटे के लिए जिसके पैसे इन्होंने अपनी जेब से देने हैं, फ्री का भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा इस्लामाबाद में 120 कांस्टेबल्स के लिए जॉब आई थी, जिसके लिए 22 से 23 हजार लोग एक स्टेडियम में इकट्ठे हो गए थे। वहां भी यही धक्कमपेल की सूरत हाल थी और अब तो पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल लगी हुई है। वो लोग जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने हक हलाल के पैसे कमा के आटा खरीदने जाते हैं, वहां पे जलील हो रहे होते हैं। वो बेचारे तो इस कदर कंफ्यूज हैं कि हम ये अपने पैसों से चीज खरीद रहे हैं या फिर हमें ज़कात मिल रही है। और यकीन करें, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि यार अपनी मेहनत की कमाई करने के बाद भी जब हमने इतना जलील होने के बाद चीज लेनी है, तो क्यों ना हम वहां पे चले जाएं जहां पे कोई फैक्ट्री वाला, कोई सेठ मुफ्त में आटा तकसीम कर रहा है, ज़कात का दे रहा है, तो हम वहां पे चले जाएं। जलील तो हम यहाँ भी हो रहे हैं, वहां पे जलील हो जाएंगे। यहाँ पे ये है कि हम जेब से पैसे दे के जलील हो रहे हैं, वहां पे कम से कम फ्री आटा तो मिलेगा। आधी कौम तो पहले ही भिखारी हो चुकी थी, जो कुछ रह गए थे थोड़े बहुत, वो इस सूरत हाल से तंग आके भिखारी हो जाएंगे। ये वही सूरत हाल है ना कि जब कोई ईमानदार पुलिस वाला किसी चोर से, किसी डाकू से रिश्वत नहीं लेता और उसको पकड़ के थाने ले आता है, लेकिन फिर सुबह उसके लिए कोई हाई लेवल की सिफारिश आ जाती है और उसको छोड़ना पड़ता है, तो वही पुलिस वाला एक लम्हे के लिए सोचता तो है कि मैं इसी से ही रात को रिश्वत ले लेता, कम से कम मेरी जेब में भी कुछ पैसे आ जाते, और छोड़ना तो इसको वैसे भी था ही, सुबह भी छोड़ना पड़ा। तो कुछ यही सूरत हाल अब हमारी कौम की भी बनी हुई है। अल्लाह ताला हमारी कौम पे रहम फरमाए।